वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। ये शब्द एक ऐसे इंसान ने कहे थे जिन्होंने अपने बचपन में कास्टिज्म के चलते काफी कठिनाइयों का सामना किया और आगे चलकर उन्होंने इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन सभी भारतवासियों के लिए निकाला। He was the first law minister of free India who fought for equality and also drafted the Constitution of India। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था। वो एक दलित फैमिली यानी एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस वजह से उन्हें सोसाइटी और यहाँ तक कि स्कूल में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ क्लास के अंदर बैठना अलाउड नहीं था और तो और उन्हें पानी पीने के लिए भी उस जग को छूना मना था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। अंबेडकर ने अपनी राइटिंग नो पियोन नो वाटर में लिखा था कि उन्हें स्कूल के पियोन ही आके पानी देते थे और जिस दिन पियोन ना आया हो उस दिन उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर एक स्कॉलर रहे। 1907 में 10th क्लास के बाद एल्फिंस्टन हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स डिग्री हासिल की। 1913 में बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप की मदद से अंबेडकर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया गए, जहां 1917 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। इस बीच अंबेडकर ने लंदन के ग्रेज इन कोर्ट में लॉ का कोर्स भी किया। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त ही अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री के लिए अप्लाई किया था, पर स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा। इस दौरान वो सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ भी प्रैक्टिस किया, पर जल्द ही उनके वीजा अप्रूवल के बाद वो हायर स्टडीज के लिए लंदन चले गए। अंबेडकर ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स में 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस और 1927 में पीएचडी की डिग्रीज हासिल की। अपने एजुकेशनल करियर में उन्होंने कुल 2 मास्टर्स और 4 डॉक्टोरल डिग्रीज लिए। अंबेडकर जब भारत आए तब लोग उन्हें एक एजुकेटेड पर्सन के नजरिए से देखने लगे थे, मगर दलित परिवार से होने के कारण उन्हें तब भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। पर फिर भी अंबेडकर ने हार नहीं मानी और उन्होंने एजुकेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाकर लोअर कास्ट के लोगों के लिए आवाज उठाई। 1920 में उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की जिसका नाम था मूक नायक। इस मैगजीन के जरिए अंबेडकर लोअर कास्ट के लोगों को इक्वालिटी और एजुकेशन के बारे में अवेयर करना चाहते थे। इस दौरान अंबेडकर की नॉलेज की वजह से कई मूवमेंट्स और कमिटीज में इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कंसल्टेशन के लिए भी बुलाती थी। 1927 में अंबेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मूवमेंट्स करने का फैसला लिया। अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज इंस्टॉल करने की योजना बनाई, जहां से हर कोई पानी पी सकता था। साथ ही उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन के चलते लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना मना था। अंबेडकर ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई। 1930 में अंबेडकर लगभग 15,000 वॉलंटियर्स के साथ काला राम टेम्पल मूवमेंट पर निकले, मगर जब सारे लोग मंदिर पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। Although there was resistance from every side, Ambedkar didn't stop. With the weapon of knowledge in his hands, he brought the Pune Pact into act on 24th of September 1932. Pune Pact, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक अग्रीमेंट था, इसके जरिए लोअर कास्ट के लोगों को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स यानी स्टेट इलेक्शंस में खड़े होने के लिए रिजर्व सीट्स मिले। 1947 में आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट बनी, तब बी आर अम्बेडकर को भारत का पहला लॉ मिनिस्टर चुना गया। इसके 2 हफ्ते बाद ही उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। While drafting the Indian Constitution, B. R. Ambedkar emphasized on eradication of caste discriminations and encouraged equal opportunities for education, job, and to get elected. It was him only who brought the reservation quota for backward castes into act in order to provide equal opportunities to them. आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर भारतवासी के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। हमारे देश की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से लेकर रूल्स तक सब कुछ इसी पर बेस्ड होता है। और अगर आज भारत में डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है।
जिसके मास्टरमाइंड डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। 6 दिसंबर 1956 के दिन लॉन्ग टर्म इलनेस के चलते B.R. अंबेडकर का निधन हो गया। Throughout his life, he worked hard to empower the lower caste people, promote education and establish equality. उनके ट्रिब्यूट में 2 अप्रैल 1967 के दिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उनका ब्रॉन्ज स्टैचू इनॉग्रेट किया गया। 1990 में B.R. अंबेडकर को उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और बस इतना ही नहीं, 1992 में उन्हीं के नाम पर एक नेशनल अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज द डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड। ये अवार्ड उन लोगों को सम्मानित करता है जो अपने काम से सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करते हैं। So friends, this was the story of Dr. B.R. Ambedkar, who truly defined that knowledge is the actual strength of a person. We hope उनके बारे में जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही भारत की और भी कई सारी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत रत्न अवार्डीज only on Mind Wars YouTube channel. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.